जय गणेशाय नमः। जय माँ सरस्वती, जय माँ दुर्गे, जय माँ बंगलामुखी। रेशियो एंड प्रोपोर्शन पार्ट 2 क्लास 6 और क्लास 7 के लिए 6 में पहले क्लास में आपको हम बता दिए थे रेशियो के बारे में, उसका पूरा हिस्ट्री पता चल गया और कुछ क्वेश्चन दिए थे उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में तोड़ने के लिए दिए थे। आप बना लिए होइएगा, कल के लिए मत छोड़िए, ठीक है। जिस दिन जो मिलता है उसको बनाते जाइए, क्योंकि हम कभी नहीं रुकेंगे, ठीक है। हम ऐसे ही आगे बढ़ते चले जाएंगे। आप किसी दिन फंसिएगा तो आप पर दबाव बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा और जब एक बार पिछड़ जाइएगा, ठीक है, तो बहुत दिक्कत होगी। आज तक यही हुआ, ठीक है। चले आते हैं हम लोग अपने पॉइंट पर। चलिए, जय गणेशाय, जय मां सरस्वती, जय मां बंगला। क्या है हम लोगों का टॉपिक है हम लोगों का रेशियो एंड प्रोपोर्शन पार्ट 2। किसके लिए भाई? 6 और 7 के लिए। दिखाई दे रहा है? चलो, 6 और 7 के लिए है। आज हम आपको क्वेश्चन बताएंगे, ठीक है। आज समय बचा तो कुछ क्वेश्चन दे देंगे बनाने के लिए, 1-2। पहले आज हम आपको क्वेश्चन समझाते हैं। उस दिन तो आपको सिर्फ सिंपलेस्ट फॉर्म में तोड़ना सिखाए थे, नहीं सिखाए थे? हैं? आज देखिए, जैसे मान लो कि एक फैमिली ले लेते हैं हम, ये बनाए हैं घर, ठीक है। ये घर है, इस घर में एक फैमिली रहता है, इस घर में एक फैमिली रहता है, ठीक है। हम तो बच्चा को लेके ही चलेंगे, ठीक है। तो मान लो एक बच्चा है, लड़का है, जिसका नाम है ओम। उसका क्या नाम है? ओम। और पीछे लिखो, एक बच्चा है जिसका नाम क्या है? ओम, ठीक है। बच्चा की मम्मी है, तो नाम तो हमको नहीं पता है किसी का, हम यहाँ पर लिख देते हैं सीधा मम्मी। क्या लिख देते हैं? मम्मी। उसके बाद बच्चा का क्या लिख देते हैं? पापा। उस बच्चा का क्या लिख देते हैं? भाई, ब्रदर। उस बच्चा का क्या लिख देते हैं? एक सिस्टर। उस बच्चा का क्या लिख देते हैं? एक ग्रैंडफादर। उस बच्चा का लिख देते हैं एक ग्रैंड मदर। नहीं, उस बच्चा का एक अंकल, उस बच्चा का एक आंटी। ये परिवार हुआ, ठीक है। हम इसको परिवार कहते हैं कि यह एक परिवार हुआ, ठीक है। ठीक, इसमें मान लो चाचा चाची नहीं है तो बुझो कि एक छोटा सा परिवार है, माने खुशी थोड़ी सी कम हो जाएगी। दादा दादी नहीं है तो खुशी और ज़्यादा कमी हो जाएगी, नहीं। उसको हम परिवार नहीं कहते। और जो है सिर्फ 4 आदमी 3 आदमी का जो है उसको परिवार नहीं कहते हैं हम। वह परिवार नहीं है, वह एक समस्या का घर है, समझ गए? एकल फैमिली जिसको बोलते हैं। आज तक जो भी समस्या आई एकल फैमिली से ही शुरुआत। चलिए, बात की बात है। अब हम इसमें एक काम करते हैं कि पहला पॉइंट हम ले लेते हैं एज। पहला पॉइंट क्या ले लेते हैं? एज, ठीक है। और दूसरा पॉइंट ले लेते हैं हम इनकम। दूसरा पॉइंट क्या ले लिए? इनकम। और एक पॉइंट और ले लो, एक पॉइंट और ले लिए, इसका नाम है एक्सपेंडिचर। इसका नाम क्या हो गया? एक्सपेंडिचर। माने क्या? कितना खर्च करता है, ठीक है।
बेचारा ओम है, इसका एज है 20 ईयर्स, ठीक है। उसके मम्मी का एज है 40 ईयर्स, पापा का एज है 45 ईयर्स, ओम का एक भाई है जिसका एज है 15 ईयर्स, सब ईयर्स में, सब किसमें, ईयर्स में। सिस्टर है जिसका एज है 12 ईयर्स। दादाजी हैं जिनका एज है 65 ईयर्स, और दादी जी हैं उनका एज है 62 ईयर्स, ठीक है। एक अंकल हैं उनका एज है 35 ईयर्स, और एक आंटी हैं उनका एज है 30 ईयर्स। कितना है? 30 ईयर्स। दिखाई दे रहा है? ठीक। अब कौन कितना कमाता है? ओम बेचारा 2000 पर मंथ कमाता है, ठीक है, और खर्च करता है 1000, ठीक है। मम्मी है, मम्मी 7000 कमाती है, ठीक है, और खर्च करती हैं 500, ठीक है। पापा 40,000 कमाते हैं, ठीक है, और खर्च करते हैं 38,000, ठीक है। एक भाई है जो कि अभी नहीं कमाता है, लेकिन खर्च उस पर है कितना? 2000, ठीक है। एक बहन है जो नहीं कमाती है, खर्च है उस पर 1500। दादाजी हैं, उनको पेंशन से आता है 30,000 है, और उनका खर्च है 5000। दादी नहीं कमाती है, लेकिन दादी के पर खर्च है 3000। चाचा जी हैं जो 70,000 कमाते हैं, 30,000 खर्च है, और चाची 10,000 कमाती है, नहीं गड़बड़ हो जाएगा, 40 बना दो, 40,000 कमाती है और 25,000 खर्च करती है। ये एक हम टेबल लिए, अब हम सारा क्वेश्चन इसी पर बनाएंगे, इसीलिए बार बार हमको क्वेश्चन नहीं लिखना पड़े, इसलिए हम एक क्वेश्चन बैंक बना दिए। मान लो इसको दिखाई दे रहा है ना, हाँ, क्वेश्चन बैंक बना दिए। अब इसमें क्या क्या क्वेश्चन हो सकता है, सो देखो, ये सब जितना भी देखा है, इनकम किस में है? रुपीज में। एक्सपेंडिचर भी किस में है? रुपीज में है। अब हम क्वेश्चन में आते हैं। पहला क्वेश्चन, ठीक। अब देखो तू अपने कितना क्वेश्चन को बन सकता है, यहाँ पर हम लिख देते हैं फाइंड। हम कहते हैं कि ओम के एज में फाइंड द रेशियो ऑफ ओम्स एज एंड ग्रैंडफादर्स एज। नहीं हो गया? तो ओम का एज कितना? 20 ईयर। ओम के दादाजी का एज कितना? 65 ईयर्स। आराम से रेशियो निकल सकता है कि नहीं? है? पहला क्वेश्चन वही लिखो, फाइंड द रेशियो ऑफ ओम्स एज एंड हिज ग्रैंडफादर्स एज। हो गया एक क्वेश्चन। ओम का एज और उसके दादाजी एज का रेशियो निकालो। दूसरा हम कह रहे हैं कि इसी प्रकार से एज के हिसाब से कितना हो सकता है, गौर करो। खाली ओम से ही हम कंपेयर करेंगे सबका, तो उससे भी निकल जाएगा। नहीं, मान लो कि ओम का एज, हाँ, और उसके ओम्स एज एंड हिज अंकल्स एज, उसके अंकल के एज का क्या निकालो? रेशियो निकालो। नहीं हो गया? दो ही लेते हैं यहाँ तत्काल। थर्ड में आ जाओ। अब हम कहते हैं कि पापा का इनकम, माने ओम के पापा, या इसीलिए सीधा पापाज इनकम, पापा का इनकम और क्या? अंकल का इनकम। पापा का इनकम और अंकल के इनकम का क्या निकालो? रेशियो निकालो। आराम से निकल जाएगा। चौथा ले लो आंटी का रेशियो, ठीक है, आंटी का इनकम और मम्मी का इनकम,
नहीं हो गया? पांचवा ले लो, और कितना हो सकता है गौर करो, तुम्हारा ही परिवार है ना, तुम्हारा ही परिवार है, हो गया। इससे कितना क्वेश्चन, ऐसे ही ना क्वेश्चन किताब में लिखा रहता है क्या? इसी में हम लिख दें एक पॉइंट और कि कौन कितना खाना खाता है, कोनो 500 ग्राम खाता है, कोनो 200 ग्राम खाता है, कोनो 300 ग्राम खाता है। नहीं, कौन कितना देर सोता है वो लिख दें, 4 घंटा, 5 घंटा, 6 घंटा, 7 घंटा। नहीं, कुछ भी हो सकता है। तो क्वेश्चन, अब बताए क्वेश्चन का कोई अंत है? इसी से समझ लो, यही है क्वेश्चन। इनकम हो गया, एक्सपेंडिचर हो गया। अब एक काम करते हैं इसमें हमको कि सेविंग का निकाल देते हैं, क्योंकि इनकम है, एक्सपेंडिचर है, तो सेविंग होगा कि नहीं होगा? हैं? ठीक है, तो हम लिखते हैं फाइंड द रेशियो ऑफ सेविंग ऑफ क्या? ग्रैंडफादर एंड पापा। ये दोनों आदमी के सेविंग का क्या निकालो? रेशियो निकालो। निकाल सकता है आराम से, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए हमको लगता है। चलिए, अब हम आ जाते हैं एक चीज पर, जैसे ही अंकल और आंटी, ये एक क्वेश्चन हो गया, यानी इससे सैकड़ों बन सकता है, हजारों बन सकता है कि नहीं बन सकता है? हैं? अब तुमको और मन है तो और बना के देखो, ठीक है? चलिए, अब हम आ जाते हैं इसी में दूसरा टॉपिक पर। इसी टेबल यही रहेगा मेरा। अब है जैसे अंकल आंटी हैं, ठीक है? अंकल आंटी हैं, दोनों के एज का रेशियो कितना है? 7:6 है ना? ध्यान दो, अंकल और आंटी, अंकल का एज 35 ईयर्स है, आंटी का एज 30 ईयर्स है, दोनों के एज का रेशियो 7:5 है, नहीं है? दोनों के एज का 7:6 ना, 5 7 जा 5 6 जा, 7:6 ना, और दोनों के एज का सम कितना है? 65। ठीक है? अब हम इसमें एक क्वेश्चन बना देते हैं, सब आप ही निकाले हैं, अंकल आंटी के एज का रेशियो तो आप ही ने निकाले हैं, कितना? 7:6 निकाले हैं। अब हम एक क्वेश्चन यहाँ देते हैं, क्वेश्चन नंबर मान लो इसको हम 2 मान लेते हैं, क्या कि सम ऑफ, ये थोड़ा अगला पॉइंट, अच्छा लिखो, सम ऑफ, वो तो तुमको यहां दिया ही हुआ है, नहीं, सम ऑफ अंकल्स एंड आंटीज एज इज 65। हम लिख दिए कि दोनों के एज का सम कितना है? 65, ठीक है? एंड रेशियो 65, एक चीज और लिखो, अंकल्स एज इज 35 ईयर्स। अंकल का एज कितना है? 35 ईयर्स, ठीक है? फाइंड आंटीज एज, किसका एज निकालना है? आंटी का एज निकालना है। इफ रेशियो ऑफ देयर एज इज कितना? 7:6। हो गया क्वेश्चन? देखो, उसी से क्वेश्चन बना रहे हैं हम कि अंकल आंटी है, मान लो अभी हमको आंटी का पता नहीं है, इस केस में आंटी का पता नहीं है, दोनों के एज का सम कितना है? 65 है। अंकल का एज कितना है? 35, और आंटी का एज कितना है? निकालना है। रेशियो दोनों का कितना दिया हुआ? कितना दिया? 30। निकालना किसका है? किसका निकालना है? आंटी का। आंटी का निकालना है, तो लिख दिए 6 आंटी का एज। अब बाय, यहाँ टोटल था ना, इसका भी टोटल कर लीजिए, तो कितना हो गया? 13 इंटू कितना? 65, यानी 13 5 जा, यानी आंटी जी का एज कितना हो गया? 30 ईयर्स। समझ रहा बात? क्या हो सकता है क्वेश्चन? इसी परिवार से कम 1 करोड़ क्वेश्चन बन सकता है, 1 करोड़ क्वेश्चन बन सकता है। तुम लोग किताब की अथी में रहता है, 4 क्वेश्चन रहता है, 5 क्वेश्चन रहता है, बना लिए बस हो गया। क्वेश्चन कैसे बन सकता है, गौर किया? चलो इसको हम खत्म करें, ठीक है? अब आ जाओ तीसरा क्वेश्चन।
एक तीसरा क्वेश्चन है कि सेविंग वाला बताएं कि नहीं, वो ले सकता है तू। फाइंड द रेशियो ऑफ सेविंग्स बिटवीन ओम एंड आंटी, हाँ, बिटवीन मम्मी एंड ग्रैंड मदर, बिटवीन पापा एंड ग्रैंडफादर। सेविंग का रेशियो, सेविंग का मतलब क्या, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर। इनकम है तुम्हारे पास, एक्सपेंडिचर है तुम्हारे पास, सेविंग नहीं निकल जाएगा। अब हम एक क्वेश्चन देते हैं तुमको कि फाइंड द रेशियो, हाँ, बिटवीन, रेशियो बिटवीन किसमें, पापा एंड फैमिली। पापा का इनकम, फाइंड द रेशियो बिटवीन, फाइंड द रेशियो ऑफ इनकम, ले लो इनकम के लिए, रेशियोज ऑफ इनकम बिटवीन पापा एंड फैमिली। पापा और फैमिली, तो पापा कितना, 40,000, और टोटल इनकम फैमिली का कितना, पूरा को प्लस कर देंगे, नहीं हो जाएगा। इसी प्रकार से जब एक आदमी का लिए, फिर तुम दूसरा का ले सकता है, मम्मी का ले सकता है, दादाजी का ले सकता है, पूरा परिवार से नहीं ले सकता है, सिस्टर का ले सकता है पूरे परिवार से, क्या कुछ भी ले सकता है। ये हो गया, हम एक टाइप बताते जाते हैं। जैसे अगला क्वेश्चन ले लो, अगला क्वेश्चन हम लेते हैं कि जैसे अंकल है, ठीक है, अंकल का एक्सपेंडिचर कितना है, 30,000। अंकल के एक्सपेंडिचर से आंटी का सेविंग का रेशियो निकालो, नहीं हो सकता है, हैं? अब ये हम अब तुम्हारे ऊपर छोड़ने जा रहे हैं, ठीक है, कि तुम कितना क्वेश्चन इससे अपने से बना सकता है, कितना ईमानदार है। 100, 200, 500, 1000, कितना तक तुम बना सकता है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चन अलग, या हम क्वेश्चन लिखते हैं, ठीक है। अब हम क्वेश्चन लिखते हैं जिसको कि तुम बनाएगा, क्या, और बता दिया जाए कुछ। देखो जैसे, हाँ, अब देखो क्वेश्चन सब जितना तुमको हम बताए हैं उसी आधार पर सरा रहेगा। नहीं, जैसे एक क्वेश्चन यहां लिया, which ratio is greater, which ratio is greater, इसमें से कौन बड़ा है, 7:8 और 2:3। ये हो गया मेरा 7/8 और ये कितना हो गया 2/3, ठीक है। तो बहुत सारा मेथड है। एक मेथड तो हो गया 7 3 जा 21, 8 2 जा 16, यानी ये बड़ा है, नहीं है, ठीक। ये हो गया एक मेथड तुम्हारा। अब आ जा दूसरा मेथड। दूसरा मेथड ये है मेरा 7/8, ये कितना है मेरा 2/3, एलसीएम ले लो, 8 3 का एलसीएम कितना हो गया 24, नहीं तो 7/8, यहाँ लिख दो 24, 8 3 जा तो 7 3 जा 21, यानी क्या, डेनोमिनेटर सेम करना, सेम डेनोमिनेटर करके तब बताना। ये मेरा 2/3, यहाँ हो गया 24, तो 3 8 जा 2 8 जा कितना 16। अब बता कौन बड़ा है, 21/24 या 16/24, 21/24, नहीं हो गया, दो मेथड हो गया। तीसरा मेथड ले लो, डेसिमल तुम लोग पढ़ लिया है, 7 में 8 से डिवाइड करो, ठीक है, तो क्या होगा, नहीं लगेगा तो 0.88 जा 64, फिर 6 बचा, 8 7 जा 56, इतना ही रहने दो, इसी से पता चल जाएगा, या जरूरत पड़ी तो और आगे ले जाएगा, इसको ले जाएगा तो 0.66, कौन बड़ा हो गया ये। अब तुम्हारी मर्जी कि तुमको जैसे ले जाना है, ठीक है। चलिए अब हम अगला क्वेश्चन में आते हैं, बताते जा रहे हैं, बताते जा रहे हैं, फिर देंगे क्वेश्चन होगा तो बाद में। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है,
क्वेश्चन नंबर 2 है एक, डिवाइड कितना है, डिवाइड 30 लीटर्स ऑफ मिल्क in the ratio 1:2:3. Divide 30 liters of milk in the ratio 1:2:3. 30 लीटर दूध है, उसको 3 भाग में बांटना है, 1:2:3. किस रेशियो में बांटना है? 1:2:3. ठीक है। टोटल दूध आपके पास कितना है? 30 लीटर। तो टोटल दूध 30 लीटर है, टोटल मिल्क 30 लीटर है। ये टोटल कितना हुआ? 1 + 2 + 3, ये कितना हुआ? 6। तो इसका अपने टोटल में जो पार्ट होगा 1:2:3 जो है, इसका अपने टोटल में जो पार्ट होगा उसी हिसाब से उसको दूध मिलेगा। तो ईद पाला के लिए आ जाइए भैया, ये 1 है और टोटल कितना है? 6, और दूध मेरे पास कितना है? 30 लीटर, यानी इनको मिलेगा 5 लीटर मिल्क। अब 2 वाला के लिए आ जाइए, 2 टोटल कितना है? 6 इंटू कितना? 30, कितना? 10 लीटर। अब आ जाइए 3 वाला के लिए, 3/6 इंटू 30, यानी इनको कितना मिलेगा? 15 लीटर। समझ के बात है? चलिए अगला क्वेश्चन में आइए। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, two numbers are in the ratio 8:9. ठीक है। If the sum of the numbers is 153, find the numbers. ठीक है। 2 नंबर है जिसका रेशियो 8:1 है और सम कितना है? 153। क्या? तो दोनों नंबर निकालो। तो भैया एक नंबर ई है और दूसरा नंबर ई है, दोनों का रेशियो कितना है? 8:9। ठीक है। और पैसा कितना है? सम कितना है? 153। ठीक है। ये दोनों का सम कितना हो गया? 17। ये पहला नंबर वाला का क्या होगा? 8/17 इंटू 53, और दूसरा नंबर वाला का 9/17 इंटू कितना हो गया? 17 9 जा, यानी इसको मिलेगा 72, 17 9 जा, इसको मिलेगा कितना? 81। देखो दोनों मिला के 153 हो गया। समझ गया? अब हम क्या करें? कुछ क्वेश्चन दिया जाए। क्या क्वेश्चन आज नहीं दिया जाए, इससे अगला में दिया जाए। क्या ये क्वेश्चन अब डाल देते हैं? चलो लिखो क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 है, which ratio is greater? Which ratio is greater? क्या 11:21, 11:21 और 19:28? क्वेश्चन नंबर 2, divide a length of 1 meter 71 centimeter in the ratio 11:8. Question number 3, share
₹17,000 17,000 रुपीज कितना है 17,000 बिटवीन राम भरत एंड शत्रुघ्न हो गया। इसका रेशियो देना होगा ना, इन दी रेशियो 2:4:7। ठीक है, आ जाइए अब आगे। क्या हुआ 3 हुआ। टाइम देखो भैया, टाइम 3 boys sells some magazines न्यूज़पेपर जो बेचता है, लड़का तो नहीं बेचता है, some magazines for a total of ₹400। The profit is shared between them in a ratio equal to the number of magazines they sell. If they sell 70, 80 and 100 दिखाई दे रहा है, 70, 80 and 100 magazines, how much profit does each receive? How much profit does each receive? अब समझ गया बात। 4 एक क्वेश्चन और देना चाहिए ना, 4 ठीक नहीं है, एक क्वेश्चन और बढ़ा दो। क्वेश्चन नंबर 5 है the ratio of the speed of 2 vehicles is 2:3 if the second vehicles covers 72 kilometer in 2 hours, what is the speed of the first vehicles? बस यही 5 क्वेश्चन आपको बनाना है। ठीक, जय जय माँ बगला।